सच जरूरी है। नमस्कार, मैं कंचन MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं 10 की दस्तक। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में हम आपको सबक बने रहने की, सजग बने रहने की, चौकन्ना बने रहने की नसीहत देते हैं। हम हमेशा हमारे इस प्रोग्राम में आपको एक नई सीख देते हैं कि कैसे हमको दुनियादारी से बचते हुए अपने काम को करते हुए अच्छे जीवन को व्यतीत करना है। ऐसे ही कुछ सच्ची घटनाओं को आज फिर हम आपके सामने लेकर आए हैं। अयोध्या में गर्भवती अध्यापिका की दिन दहाड़े बेरहमी से हत्या। उठे सवाल। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में गर्भवती अध्यापिका सुप्रिया वर्मा की दिन दहाड़े उसके घर में हत्या कर दी गई। इस मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को अरेस्ट कर लिया जाएगा। अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के श्रीरामपुरम कॉलोनी में एक गर्भवती अध्यापिका सुप्रिया वर्मा की दिन दहाड़े उसके घर में ही हत्या कर दी गई। यह घटना उस समय हुई। घटना के बाद हत्यारे फरार हो गए, जिसकी तलाश के लिए छानबीन की जा रही है। पुलिस ने एक टीम भी बनाई है। दोपहर लगभग 11 बजे घटना हुई। हालांकि घटना की सूचना पुलिस को देर से मिली। इसकी वजह यह बताई जा रही है कि मृतका के पति और उसकी सास को पहले ये लगा कि उसका गर्भपात हुआ है, लेकिन जब वह उसे लेकर ट्रामा सेंटर गए तो डॉक्टर ने बताया कि यह हत्या का मामला है और गले पर चाकू से वार किया गया है, जिसके कारण उसकी मौत हुई है। उसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई और फिर पुलिस अयोध्या के दर्शन नगर स्थित ट्रामा सेंटर पर पहुंची। घटना के समय अध्यापिका अपने घर में अकेली थी। उसकी सास और पति किसी काम से फैजाबाद शहर आए हुए थे। जब वह वापस लौटे तो घटना की जानकारी हुई। उसके निर्माणाधीन घर में काम हो रहा था और कुछ श्रमिक काम भी कर रहे थे। ऐसे में किस तरह हत्यारों ने इस घटना को अंजाम दिया, इस पर अभी भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बारे में घर में काम कर रहे श्रमिकों से भी पूछताछ की जा रही है। सुप्रिया वर्मा नाम की यह अध्यापिका बीकापुर ब्लॉक के अस्करपुर प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाती थी। उसके पति भी बीकापुर ब्लॉक में ही अध्यापक हैं। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है, जिसमें उसकी मौत चाकू के घाव से हुई बताई जा रही है। घटना के कारणों को लेकर अभी कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है। शुरुआत में लूट के इरादे से घुसे लुटेरों द्वारा हत्या की बात सामने आई, लेकिन दिन दहाड़े जब मकान में काम चल रहा हो, ऐसे में लुटेरों द्वारा किसी घटना के जाने से लेकर भी बड़ा सवाल उठ रहा है। इसलिए पुलिस घटना की यह तक पहुंचने के लिए मृतका के परिवार और परिजनों से, अस्पताल के लोगों के साथ घर में काम कर रहे श्रमिकों से भी पूछताछ कर रही है। इसके साथ आसपास के CCTV कैमरे में भी खंगोला जा रहा है और हत्यारों के सुराग जुटाने की कोशिश की जा रही है। अयोध्या पुलिस का कहना है कि शीघ्र ही इस घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। सूत्रों की माने तो पुलिस के हाथ कुछ महत्वपूर्ण सुराग भी लगे हैं, जिनको सत्यापित करने पर काम चल रहा है। मृतका के परिजन भी पुलिस के शक के दायरे में है, इसलिए घटना को लेकर उनसे और उनके करीबियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस अयोध्या के दर्शन नगर स्थित ट्रॉमा सेंटर पर पहुंची। घटना के समय अध्यापिका अपने घर में अकेली थी। उसकी सास और पति किसी काम से फैजाबाद शहर आए हुए थे। जब वह वापस लौटे तो घटना की जानकारी हुई। उसके निर्माणाधीन घर में काम हो रहा था और कुछ श्रमिक काम भी कर रहे थे। ऐसे में किस तरह हत्यारों ने इस घटना को अंजाम दिया, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बारे में घर में काम कर रहे श्रमिकों से भी पूछताछ की जा रही है। सुप्रिया वर्मा नाम की यह अध्यापिका बीकापुर ब्लॉक के अस्करनपुर प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाती थी और उसके पति भी बीकापुर ब्लॉक में ही अध्यापक हैं। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है, जिसमें उसकी मौत चाकू के घाव से हुई बताई जा रही है। घटना के कारणों को लेकर अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ है। शुरुआत में तो लूट के इरादे से घुसे लुटेरों द्वारा हत्या की बात सामने आई, लेकिन दिन दहाड़े जब मकान में काम चल रहा हो, लुटेरों द्वारा ऐसे किसी घटना के जाने को लेकर भी बड़ा सवाल उठ रहा है। इसलिए पुलिस घटना की तह तक पहुंचने के लिए मृतका के परिजनों और आसपास के लोगों के साथ घर में काम कर रहे श्रमिकों से भी पूछताछ कर रही है। इसके साथ आसपास के CCTV कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं और हत्यारों के सुराग जुटाने की कोशिश की जा रही है। अयोध्या पुलिस का कहना है कि शीघ्र ही इस घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। सूत्रों की माने तो पुलिस के हाथ कुछ महत्वपूर्ण सुराग भी लगे हैं, जिसको सत्यापित करने में भी काम चल रहा है। मृतका के परिजन भी पुलिस के शक के दायरे में है, इसलिए घटना को लेकर उनसे और उनके करीबियों से भी पूछताछ की जा रही है। देखा दोस्तों, कैसे ये सच्ची घटना आपके सामने मैंने बताया आपको कि एक अध्यापिका जो गर्भवती थी और उसकी हत्या कर दी गई और जिसका अभी पुलिस केस
पुलिस के में केस दर्ज किया गया और पुलिस इस केस का खुलासा करने में जुटी हुई है। आज की खबरों को यहीं विराम देते हुए कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। देखते रहिए MNS न्यूज लाइव, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।